वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार, दूसरी डोज नहीं दे सकते थे तो क्यों शुरू किया था वैक्सीनेशन। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा क्या टाइम पर दे सकते हैं दूसरी डोज। बुजुर्गों ने जी ली जिंदगी, युवाओं को तरजीह दें। हाई कोर्ट ने कहा युवा देश के भविष्य आगे बढ़ाना है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। और ये टिप्पणी जाहिर है उस सूरत में की जा रही है जबकि यह भी कहा गया था ब्लैक फंगस के मामले में भी कि युवाओं को तरजीह दी जाए। हालांकि ये क्रूर है ऐसी टिप्पणी, यह भी कहा गया कि क्रूर है ऐसा नजरिया। लेकिन क्या करें, मौजूदा परिदृश्य में जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमको प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी। अब जरा ये देखिए वैक्सीन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट में क्या सवाल हुए, क्या जवाब दिए गए, जिसका जिक्र अभी पुष्पेश जी कर रहे थे कि ये सिर्फ ऑपोजिशन का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आपसे पूछना पड़ रहा है तो सोचना पड़ेगा। कहा गया कि देश भर में वैक्सीन की कीमत एक समान क्यों नहीं। वैक्सीन पॉलिसी पर सुप्रीम सवाल यह था कि पूरे देश में वैक्सीन पॉलिसी एक जैसी क्यों नहीं है। ग्रामीण इलाकों में कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन लोग कैसे करेंगे, वो निरक्षर हैं। आप डिजिटल लिटरेसी की अभी आप बात कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि डिजिटल इंडिया क्या लागू हो गया सब जगह, और पॉलिसी मेकर्स क्या जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं। ये बात भी पूछी गई कि क्या आपने जमीनी हकीकत का ध्यान रखा है ये सब लागू कराते समय। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड के मरीज का रजिस्ट्रेशन राजस्थान में कैसे होगा। टीके खरीदने के लिए राज्यों में प्रतिस्पर्धा, क्या यही केंद्र की पॉलिसी है कि अब राज्य एक दूसरे से कॉम्पीट करें। ग्लोबल टेंडर जब वो फ्लोट करते हैं 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को टीका फ्री, और बाकियों के लिए क्यों कह रहे हैं कि राज्य खरीदें। क्या बाकी लोग अब वल्नरेबल नहीं हैं? इस बार तो दिख गया कि वो भी वल्नरेबल हैं, उस एज ग्रुप के लोग भी। सुप्रीम कोर्ट में ये तल्ख टिप्पणियां हुई हैं। असल में ये 3 जजेस की बेंच जिन्होंने सुओ मोटो कई बार ऑक्सीजन के मामले में, दवाओं के मामले में चीज़ों को पहचाना और उस बारे में सरकार से सवाल किए हैं। यहाँ जस्टिस DY चंद्रचूड़ आपको नजर आ रहे हैं, जस्टिस SR भट्ट हमने सांकेतिक रूप से दिखाने की कोशिश की है, और L नागेश्वर राव वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने तीनों ने सवाल पूछा और तुषार मेहता इधर केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में अपनी बातें रख रहे थे। जब ये सवाल पूछे गए तो तुषार मेहता उन्होंने कहा कि तथ्यात्मक रूप से ये बात गलत है। टीके के 2 दाम की नीति क्यों है, ये पूछा गया जब जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से, तो ये कहा गया तुषार मेहता की तरफ से सॉलिसिटर जनरल की तथ्यात्मक रूप से गलत है कि 2 दामों की नीति तय की गई है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि 19 तारीख को अप्रैल में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि लिबरलाइज्ड प्राइस पॉलिसी हम बना रहे हैं ताकि दामों के अलग अलग होने की वजह से जो एक तो प्रतिस्पर्धा उन लोगों में बढ़े जो टीका मुहैया करा रहे हैं और बना रहे हैं, और उनको प्रोत्साहन भी मिले कीमतों के वजह से कि वो इस काम को करें। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि देश में टीके का दाम एक हो। जस्टिस भट्ट ने क्या कहा? जस्टिस भट्ट ने कहा कि टीकों की अलग अलग नीति की मैंने अब तक फाइल नहीं देखी है। तुषार मेहता जी ने कहा कि टीके की दाम की जांच से अगर आप इसको भी अपनी स्क्रूटनी में लाएंगे तो टीकाकरण की जो रफ्तार है उस पर असर पड़ेगा, टीकाकरण पर असर पड़ेगा। जस्टिस भट्ट ने कहा कि केंद्र को टीका सस्ता और राज्य के लिए अलग दाम, ये औचित्यपूर्ण है क्या? तो उस पर क्या कहा गया तुषार मेहता की तरफ से? उन्होंने कहा कि केंद्र ज्यादा वैक्सीन खरीदता है लिहाजा दाम कम है। तो यही बात तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई थी कि आप हमको, क्या अगर पड़ोस से लड़ाई हो जाएगी तो हमको अलग टैंक लाने के लिए कहेंगे। अगर आप जाकर, उन्हीं के एक प्रवक्ता ने कहा था, उन्हीं के एक MLA ने कहा था कि अगर आप जाकर वहां बात करेंगे कंपनियों से तो आप देश के तौर पर बात करेंगे, बल्क ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो कम दाम में वैक्सीन मिलेगी। अब मैं धर्मेंद्र भारद्वाज जी के पास जाना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के घनेंद्र भारद्वाज जी के पास। घनेंद्र जी, ये मसला तो सामने है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि वाकई केंद्र के लिए बड़ी मुश्किल है? पहले तो ये कहा जा रहा था कि आपने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, वन साइज फिट्स ऑल कहा जा रहा था, और अब ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब क्या हर स्थिति में बस आलोचना ही होगी? देखिए दिनेश जी, आज पूरे देश के सामने वैक्सीनेशन का संकट है। सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में वैक्सीन नहीं है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं है। दिल्ली में पिछले 13-14 दिन से हमें वैक्सीन नहीं मिल रही। हमें 400 से ज्यादा अपने वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ गए हैं। आज केंद्र सरकार ये कह रही कि 18 से 44 साल का आदमी मरता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। आज दिल्ली में हालत क्या है कि जिनको मई में हमने डोज लगाई थी, फर्स्ट डोज, उनका सेकंड डोज का टाइम आ गया, लेकिन हमारे पास वैक्सीन नहीं है।
उन्हें मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ेगा ठीक। और वहां महंगे दामों पे वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि रवि गोडसे साहब, आ रहा हूँ विलंब के लिए माफी चाहता हूँ, आ रहा हूँ, सॉरी, हाँ आ रहा हूँ। हाँ मनेंद्र, बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि जो 35,000 करोड़ रुपए की एलोकेशन आपने वैक्सीन के नाम पे रखी थी, वो पैसा कहाँ है? 35,000 करोड़ रुपए का मतलब है कि 150 रुपए अगर एक वैक्सीन की डोज है तो आप दोनों डोज देकर देश की पूरी आबादी को वैक्सीन लगा सकते हो, लेकिन वो पैसा कहाँ है उसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं है। जवाब इस बात का भी नहीं है कि जब आधार पुणे वाला ये कहते हैं कि 150 रुपए की वैक्सीन बेचने के बाद में हमें मुनाफा होता है, तो फिर वही वैक्सीन 150 रुपए की केंद्र सरकार को और 400 रुपए की राज्य सरकार को और 600 रुपए की प्राइवेट अस्पताल को क्यों जाती है? सवाल ये भी खड़ा होता है कि देश में राज्य सरकारों के पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के पास कैसे वैक्सीन पहुंच रही है? नहीं, वो तो ये सवाल आपकी तरफ रखते हैं ना कि गवर्नमेंट से बड़ी क्या प्राइवेट एंटिटीज हो गई हैं। ये बात मैं लगातार समझने की कोशिश कर रहा हूँ घनेंद्र जी। कर्नाटक के परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।